कि मन्नतें भी की, दलीलें भी दी, हर जतन कर देखा, वो जो ना समझ थे ना समझे, हर बात अनकही रह गई। अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर समर्थकों ने खूब जो है वो मन्नतें भी की, दलीलें भी दी, लेकिन राजस्थान में अचानक पर्ची से भजनलाल शर्मा का नाम निकला और उनकी ताजपोशी हो गई। तो अब लोग चाहते हैं कि कोई चाहते हैं कि मुख्यमंत्री किरोड़ी लाल मीणा को बनाया जाए, तो वसुंधरा खेमे के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया को बनाया जाए। क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह संकेत मिल चुका है आरएसएस की ओर से कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन किया जाना चाहिए? विस्तार से इस खबर पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उसके अलावा इन लुटेरों को बहुत सहन कर लिया, अब इनकी दादागिरी नहीं चलने दूंगा, और अगर ठेकेदारों को धमकाने की कोशिश भी की तो इनकी जीभ काट लूंगा। दौसा के बालाहेड़ी में सीएससी का जो है वो भूमि पूजन करने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं तो खुली धमकी मंच से देकर आते हैं। हालांकि उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा शायद ओम प्रकाश हुड्डा पर था, क्योंकि कुछ देर बाद उनका दर्द छलका और किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर ही आरोप लगा दिए और कह दिए कि आपका भतीजा दलाली करता है, आप बीकानेर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपके भतीजे ने यहाँ पर जो है वो खाद के कट्टे छुपा रखे हैं, आपने भ्रष्टाचार फैला रखा है। और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को फिर से पलटवार करते हुए पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने कहा कि धमकाने से कुछ नहीं होगा, हुड्डा के एक भी व्यक्ति की जीभ आप काट कर बता दीजिए। उसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या सचमुच राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया है? क्या कोई राजनीतिक अपराध किया है? क्योंकि मनोज मीणा जो छात्र नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरने का प्रयास किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग चलाया गया और ये अभियान जो है वो इतनी तेजी से चलाया गया कि देखते ही देखते ये लाखों की संख्या में पहुंच गया। तो अब राजनीतिक गलियारों में राजस्थान में इस बारिश के मौसम में मुख्यमंत्री पद को लेकर उफान जोरों पर है और लोग सोच रहे हैं कि क्या सचमुच राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे क्या? इन सब खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर करें। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा के बालाहेड़ी के अंदर एक सीएससी की भूमि पूजन के लिए पहुंचते हैं और यहीं से वो खुले मन से खुली धमकी देते हैं। धमकी देते वक्त वो किसी का नाम तो नहीं लेते, लेकिन पूर्व में चुनाव लड़ने वाले नेताओं का उन्होंने हवाला दिया और कहीं ना कहीं ये इशारा शायद पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा पर था। किरोड़ी लाल मीणा का कहना था कि कोई भी इस काम में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करेगा, इन लुटेरों को बहुत सहन कर लिया, अब इनकी दादागिरी नहीं चलेगी और अगर ठेकेदारों को धमकी देने की कोशिश की तो जीभ काट लूंगा। इस तरीके से खुले मन से किरोड़ी लाल मीणा ने जैसे ही ये धमकी दी, कुछ देर बाद ओम प्रकाश हुड्डा जो महुआ से पूर्व विधायक हैं, उनका पलटवार सामने आया। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और महुआ से पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के बीच तकरार देखी गई हो, इस तरह की बयानबाजी देखी गई हो, ऐसा बहुत बार हो लिया। लेकिन ओम प्रकाश हुड्डा ने साफ तौर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि आपका जो भतीजा है वो यहाँ पर महुआ में भ्रष्टाचार फैलाता है, आप बीकानेर के अंदर कार्रवाई करते हैं लेकिन यहाँ पर इसका फर्जीवाड़ा आप पकड़ते नहीं है। और साफ तौर पर ओम प्रकाश हुड्डा कहते हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, अगर आपकी हिम्मत है तो हुड्डा के एक भी व्यक्ति की जीभ काटकर आप बता दीजिए। हालांकि कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जो भी लोग धमकाने वाले होते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार करने वाले होते हैं और जो लोग ठेकेदारों को जो है वो जबरन धमकाकर काम रुकवाते हैं, कहीं ना कहीं सारा उनका यही था कि ये जो सीएससी बन रही है इसमें कोई बीच में किसी भी तरीके का विवाद उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करे और अगर किसी ने गलती से भी ठेकेदार को धमकी दे दी तो मैं उसकी जीभ काट लूंगा। कुल मिलाकर किरोड़ी लाल मीणा ये चाहते थे कि इस काम काज में रुकावट नहीं आनी चाहिए और इसका दर्द ओम प्रकाश हुड्डा के ऊपर हुआ क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये कहीं ना कहीं सारा था। ओम प्रकाश हुड्डा ने भी ये पलटवार किया है। अब जीभ काटने को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के दिए हुए बयान पर सियासत छिड़ चुकी है और राजस्थान में कल से ये मुद्दा तेजी से गरमाया हुआ है। उसके अलावा राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर इस बारिश के मौसम में उफान तेजी पर है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जाता है, हैशटैग लाखों की संख्या में ट्रेंड करता है कि भजनलाल हटाओ और राजस्थान बचाओ। बीजेपी के आईटी सेल और नेता भी जवाब इसका देते हैं लेकिन वो चौथे नंबर से ऊपर ही नहीं आ पाते हैं।
दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर जब वो अजमेर जा रही थी किसी कार्यक्रम के अंदर, तो रास्ते में उनका स्वागत किया गया और उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसा। कहीं पर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक ये नारेबाजी करते हैं और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक आज विपक्ष में होते हुए भी ये नारेबाजी करते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो। कुल मिलाकर राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर इस वक्त हवा तेजी से फैल रही है। कहा तो ऐसा भी जा रहा है, जाने माने पत्रकार और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनका कहना है कि जो आरएसएस है उससे राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत मिल चुके हैं और इसी को लेकर बीजेपी में अब मंथन जोरों पर है और राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने पर बीजेपी भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर रही है। तो क्या राजस्थान में सचमुच मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं? क्योंकि राजस्थान के नौजवानों में, राजस्थान के बेरोजगार जो युवा हैं, उनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर नाराजगी अब लगातार बढ़ने लगी है। बहुत भरोसा था बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा हो, आरएस का मुद्दा हो या बाकी जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसी की सुनते ही नहीं है। दिल्ली से जो आदेश आते हैं उन्हीं को राजस्थान में वो फॉलो करते हैं। अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर राजस्थान के बेरोजगार युवा और जो नौजवान युवा हैं उनकी भड़ास निकली है, इस डिजिटल युग में एक बड़ा विस्फोट राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर ये चलाया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनाने की मांग वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए उनके समर्थक कर रहे हैं। एक तरफ है कि किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपना ताबड़तोड़ जो एक्शन कर रहे हैं, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़े जनाधार वाले नेता और सबसे संघर्षशील नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, मुख्यमंत्री तो उन्हें बनाया जाना चाहिए। अब ये खैर महज खबरें हैं, लेकिन राजस्थान में जब से कैबिनेट बना है उसके बाद इसमें ना तो कोई फेरबदल हुआ है ना कोई विस्तार हुआ है, तो कहा ऐसा जा रहा है कि आने वाले समय में राजस्थान बीजेपी में कोई बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। क्यों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर नाराजगी है? हमने बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा है। दूसरी तरफ मदन राठौड़ जो ये कहते हैं कि ये तो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, हनुमान बेनीवाल जैसे, जो हमेशा नकारात्मक राजनीति करते हैं। तो हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मदन राठौड़ की तो कहीं चलती नहीं है, वो तो फालतू बकवास करते हैं। ये बात कही है, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए। लेकिन उसके अलावा छात्र नेता मनोज मीणा जो हैं वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऊपर भड़ास निकालते हैं और वो लिखते हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है वो कहीं ना कहीं निशाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिया और वो लिखते हैं कि भजनलाल जी, आपने एसआई भर्ती मामले में एसओजी और कैबिनेट सब कमेटी से जांच बदलवाकर राजस्थान के युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं बल्कि राजनीतिक अपराध किया है। 500 से भी ज्यादा फर्जी चयनितों को बचाकर केवल 50 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करना ये जांच नहीं, सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार का महापर्व है। आपके संरक्षण में ये फर्जी थानेदार जो कल लोकतंत्र की हत्या करेंगे, आज आपकी राजनीतिक सुविधा से पैदा हो रहे हैं। आप 2-3 साल बाद सत्ता से चले जाएंगे, लेकिन ये फर्जी अफसर सिस्टम को जहर की तरह गला देंगे और इसके जिम्मेदार आप होंगे। यह न केवल युवाओं के भविष्य की हत्या है बल्कि पूरे प्रदेश की आत्मा के खिलाफ किया कुकर्म है। भजनलाल जी, आपने ईमानदार युवाओं को ठगा है। ये इतिहास में दर्ज होगा कि एक मुख्यमंत्री ने आरोपी बचाए और ईमानदारों को कुचला है। आप अब इस पद पर बने रहने लायक नहीं हैं। अगर आप में जरा भी नैतिकता और मानवता बची है तो तुरंत इस्तीफा दीजिए, वरना ये युवा इस सत्ता की नींव हिला देंगे। भजनलाल सरकार, शर्म करो। भजनलाल हटाओ, राजस्थान बचाओ। भजनलाल इस्तीफा दो, राजस्थान मांगता इंसाफ। ये कहीं ना कहीं जो है वो मनोज मीणा ने लिखा है, लेकिन मनोज मीणा जो राजस्थान के लाखों छात्र हैं उनकी आवाज बनकर उनके हकों की जो है वो लड़ाई लगातार लड़ते हैं। चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा हो, हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हैं वो, उसके अलावा आरएस भर्ती का मुद्दा हो, फर्स्ट ग्रेड की तिथि बढ़ाने का मुद्दा हो, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ संघर्ष करते हैं मनोज मीणा। और ये कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं की आवाज निकलने लगी है। दर्द वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना बयां कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में जिस तरीके से नौजवानों में ये खासी नाराजगी भजनलाल शर्मा को देखकर अब झलकने लगी है, अगर ऐसा चलता रहा तो बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो क्या बीजेपी इसको लेकर कोई बड़ा परिवर्तन करेगी और क्या ये राजस्थान के नौजवानों की पुकार सुनेगी? क्योंकि सही कहा है कि अगर 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने यह दावा किया था, तो अगर 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार हैं
50 पर आपने कार्रवाई की है, अभी तो 450 लोग बच रहे हैं। ये आपके कैबिनेट मंत्री का दावा है, ये आपके एसओजी का दावा है, ये पीएचक्यू का दावा है, ये एजी का दावा है। वो भी चाहते थे कि भर्ती को रद्द किया जाए। सब कमेटी ने भी माना था कि बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, तो फिर आप अब भर्ती को रद्द करने की मंशा क्यों नहीं जाहिर कर रहे हैं? इसको लेकर क्या कुछ सरकार ठोस कदम उठाएगी, उस बात का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने इस बात को लेकर ऐलान किया है कि अगर भर्ती को रद्द नहीं किया तो जल्दी दिल्ली कूच को लेकर जो है वो रणनीति बनाई जाएगी। महेंद्र मास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।